हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल खान। हैदराबाद में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA के ज़ेर तमाम महकमा बिजली की निजकारी के खिलाफ लेबर हॉल से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के बाद जलसे से खिताब करते मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ नज़मानी समेत दीगर रहनुमाओं ने हुकूमत से निजकारी का फैसला वापस लेने, नई भर्तियां शुरू करने, मुलाजमीन की तरक्याती बहाल करने, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और फील्ड स्टाफ को बेहतर हिफाजती, तिबी और तालीमी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। मुकर्रीन का कहना था कि अमले की कमी और बढ़ते हुए काम के बोझ के बायस निजकारी मसाइल में मजीद इजाफा करेगी। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाजी तहरीक को मजीद वुसअत दी जाएगी। शदीद गर्मी के बावजूद हज़ारों मुलाजमीन, खवातीन कारकुनों और यूनियन नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की और निजकारी के खिलाफ नारे लगाए। रहनुमाओं ने अज़म जाहिर किया कि मुलाजमीन के हकूक़ और कौमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। निजकारी का अमल जो है, निजकारी का फैसला गवर्नमेंट ने किया है, इसलिए किया है कि हम लोग जो है तितर बितर हो जाएं और जो जदोजहद हम कर रहे हैं उसमें हमारी कामयाबी ना हो। इसमें हज़ारों मुलाजमीन जो है डेली वेज और कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पे है, जिनका पक्का होना लाजमी है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इनको पक्का करो। स्टैंडिंग ऑर्डर 68 भी कहता है इनको पक्का करो 3 महीने के बाद, लेकिन उस पर ये इदारा या हुकूमत अमल नहीं करती। इससे पता चलता है कि इनके अंदर ये मुनाफिक तरीके से काम कर रहे हैं, मुनाफिकाना तर्ज अमल है। आप इदारे के कानून को नहीं मानते, इदारे के कानून पे अमल नहीं करते। तो ये हमारा मुतालबा है। भर्ती नहीं हो रही, मुलाजिम के बच्चे जो है बेरोजगार हैं, उम्रें निकल गई उनकी और घरों के अंदर फाके हैं, बेवाएं परेशान हैं। तो भर्ती नहीं होगी तो इदारा घर में खाना रोटी कैसे आएगी। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। आपका भी ये फर्ज बनता है, आप इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें, उसके ज़रिए हम इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि मुल्क के अंदर एक नया इनकलाब आए, उसके ज़रिए लोगों को अपने हकूक़ हासिल हो। मेरा नाम सरवत जहाँ है और मैं वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन में खवातीन विंग की चेयरपर्सन हूँ। आज का हमारा जो एहतजाज है सारे पाकिस्तान में हो रहा है और निजकारी के ख़िलाफ़ है और ये हमने हुकूमत के लिए तबले जंग बजाया है। ये लोग हमारे से बोलने की आज़ादी भी छीनना चाहते हैं। आप देखें 26 जुलाई से इन्होंने यूनियन पे पाबंदी लगा दी है। कितनी जुल्म है, इतनी बेरोज़गारी है, लेकिन इसके बावजूद ये हमें भी बेरोज़गार करने पे तुले हैं। सो हमें ये इनका फैसला ना मंजूर है। इसके लिए चाहे हमें सर पे कफन बांध के निकलना पड़े, हम निकलेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सरापा एहतजाज हैं निजकारी के खिलाफ। वापडा जो हमारी कंपनियों को निजकारी कर रहे हैं, निज़ामानी साहब की क़यादत में, इकबाल साहब और खुर्शीद साहब की क़यादत में। असल में मसला ये है कि निजकारी इनका ये काम है कि जो भी ये गवर्नमेंट इनकी आती है तो वो निजकारी करती है। निजकारी को इनको ये कहा जाए कि ये जो इदारे हैं कौमी इदारे हैं, कौम की अमानत हैं और कौम जो हमारी है आवाम, उनको भी नुकसान होगा, वापडालों को तो वैसे नुकसान होगा पर उनको भी नुकसान होगा। इतनी बिजली महंगी, जो ठेकेदार आएगा, जो बनिया या कोई भी ऐसा आएगा तो वो अपनी करेगा कि किसी गरीब आदमी बिजली के जलाने के लायक नहीं रहेगा, वो बिजली क्या करेगा जिसकी 10,000 तनख्वाह होगी, 20,000 की 50,000 का बिल कहाँ भरेगा। अमीर आदमी तो वैसे ही अमीर है, गरीब तो होता जाएगा। और इंशाल्लाह हम इसी वजह से आज 22 तारीख को सरापा एहतजाज कर रहे हैं पूरे मुल्क में, निज़ामानी साहब की क़यादत और खुर्शीद साहब की क़यादत में। इंशाल्लाह ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी जब तक ये निजकारी का खात्मा नहीं हो जाएगा।